हेलो दोस्तों, दीवारें एक औरत की दर्द भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। सास के आगे जबान नहीं खुलती थी मेरी, और जब खुद सास हूँ तो बहू के आगे जबान नहीं चलती है। मन की इच्छाएं पहले भी दबी थी और आज भी जैसे दबी की दबी ही रह गई है। आज ये दीवारें मुझे इतनी अपनी क्यों लग रही हैं? 30 वर्षों की गृहस्थी में मैंने इन दीवारों को कभी भी अपना नहीं समझा था, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि इन दीवारों से ज़्यादा अपना तो कोई है ही नहीं। 30 वर्षों पहले इस घर में ब्याह कर आई थी तो इन दीवारों को अपनी सास के घर की दीवारें मान ली थी। उसके बाद कितनी कोशिश की थी मैंने इन दीवारों को अपना बनाने की, पर कभी भी इतना अपनापन मेरे मन में नहीं जागा था। आते ही सास ने फरमान सुना दिया था कि बहू, मेरे घर में ऐसा होता है, वैसा होता है। कोई भी बात होती तो बस यही कहती कि यह मेरा घर है, इसमें ऐसा ही होगा। अगर किसी को मेरी बात नहीं माननी तो वह मेरा घर छोड़कर जा सकता है। लेकिन आज दोपहर को सोते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें मुझसे कह रही हैं कि देखा तूने, हमें ठुकरा दिया था, पर हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम आज भी तेरी हैं, सब तुझे धोखा दे देंगे पर हम तुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। आजकल क्या दीवारों से आपने आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं? सुनी है कभी आपने भी? क्यों मैं इन दीवारों से बातें सुनती हूँ। ऐसी तो कुछ भी अनहोनी नहीं हुई मेरे जीवन में। हर माँ के जीवन में ऐसा वक्त आता ही है, फिर मैं इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रही हूँ? पहले भी तो इतनी अकेली ही थी, फिर आज यह अकेलापन इतना ज़्यादा क्यों खलने लगा है मुझे? पड़ोस वाली आंटी कहने लगी, अच्छा क्या बेटा, फ्री हो गई, बच्चों का ब्याह कर दिया है और अब आराम कर, घूम फिर, अपने शौक पूरे कर, शौक से रहो। कौन सा घूमना फिरना, कौन सा आराम, सब कुछ तो मन से होता है और बहुत ज़्यादा पैसों से। मन अगर स्वस्थ न हो तो कुछ भी नहीं होता है, और अगर जेब में पैसा न हो तो कुछ हो ही नहीं सकता। यह ठीक है कि जीवन आराम से बीत रहा है, पर इतना तो कभी भी नहीं हुआ कि रोज रोज घूमने जाऊं। कोई कहता है कि अब भगवान का नाम लो, कीर्तन में जाओ, कथाएं सुनो, पर जीवन भर मेरा घर ही मेरा मंदिर, मेरा काशी काबा सब कुछ था। तो अब 50 बरस की उम्र में यह नया शौक कहाँ से पालूं? काम करने की सोची तो लोगों ने यह कहकर काम नहीं दिया कि अब आपकी उम्र काम करने की नहीं है, आराम करना चाहिए। क्या 50 साल की उम्र में मैं बुढ़ी हो गई हूँ और अब सिर्फ भगवान है? जो भी है, मैं कुछ भी नहीं करूँ, मेरा सहारा तो वही है। फिर चुपचाप बैठकर बेकार के भजन कीर्तन ही सुनूं? बेटी का फोन आया, माँ आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, आपका मन लग जाएगा और समाज सेवा करने से संतुष्टि भी मिलेगी आपको। लेकिन एक मध्यवर्गीय गृहस्थन क्या जाने यह समाज सेवा क्या होती है? जिसने सारी उम्र अपने घर से बाहर कदम न रखा हो, वह क्या समाज सेवा करेगी? बेटे का फोन आया, 4 घंटे का सफ़र है मम्मी, जब आपको ज़रूरत होगी आ जाऊंगा। पर जब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी तब भी बेटे का फ़ोन ही आया, मम्मी आ तो जाऊं पर छुट्टी नहीं मिल रही है। नहीं बेटा मत आओ, मैं कर लूँगी, और तुम्हारे पापा तो हैं ही नहीं, भरे मन से कहना पड़ा था। उस वक्त भी तो सिर्फ ये दीवारें मुझसे कह रही थी, कोई बात नहीं, हम है ना तेरा ख्याल रखने के लिए, तू आराम कर, हम तेरा ख्याल रखेंगी, हम है ना तेरे साथ पहरा देंगी सारा जीवन। में इन दीवारों से इतने अपनेपन का एहसास नहीं कर सकी। सारा जीवन सोचती रही कि कब इन दीवारों से पीछा छूटेगा और कब अपनी नई दीवारें बनेंगी। यह तो बहुत ही छोटा सा घर है। चलो, पति ने नया घर नहीं बनवा कर दिया, उनकी आमदनी इतनी नहीं थी, एक नया घर ले लें, बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाते, फिर अपने बच्चों की इतना समय और पैसा ही नहीं बचा था कि अपना नया घर बनवा लेते। बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, मन में एक उम्मीद भी जागी थी कि अब तो नया घर बनवा ही लेंगे, कुछ जमा पूंजी हम लगाएंगे और कुछ बेटे से ले लेंगे। मैं स्वयं ही खड़ी हुई दीवारों में जाऊंगी। अपने शहर से दूर अच्छी नौकरी लग गए थे बेटे की, उनके ऊपर लड़कियों भी एकदम से मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगी थी। आखिर एक लड़की के प्यार में मेरा बेटा फंस गया था और
जल्दबाजी में उसकी शादी का फैसला भी हो गया था। बहुत अच्छी लड़की है, फिर घराना भी अच्छा है। पति ने समझाया। फिर मम्मी, अभी तो भाई को लड़की पसंद है, फिर बाद में ढूंढनी पड़ेगी। बेटी ने भी समझाया। हाँ, ये ठीक ही तो है, कह रही हैं सब कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है। सब बेटों की शादी होती है तो फिर मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। बड़े लाड से बहू को घर में ब्याह कर लाई थी, लेकिन आते ही बहू ने न सिर्फ मेरे बेटे को हथिया लिया बल्कि सारे गहने भी अपने कब्जे में कर लिए थे। मैं अपनी खामोशी की आदत के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई। मम्मी जी, यह तो बहुत ही सुंदर हार है, मैं इसे ले लूं, अपनी सहेली की शादी में डालूंगी। एक बार भी तो न उसको ना नहीं कर पाई थी। मन में खिंचती रहती थी पर ऊपर से कुछ नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे बहू के प्यार से काफ़ी गहने ले गई बहू। प्यार में पति भी उसी का साथ देते थे, उसी के लिए तो बनवाए हैं, फिर उसे देने में क्या हर्ज है। कैसे बताती कि सारी उम्र मैंने अब कभी अपनी सास से यह तक नहीं पूछा कि मम्मी जी मेरे गहने कहाँ रखे हैं। और अब मैं आज अपनी बहू से यह नहीं कह पा रही हूँ कि बेटे ये गहने मेरे पास ही रहने दो। हमारी पीढ़ी की सासों की यही विडंबना है कि अपनी सासों से भी सारी उम्र डरती रही हैं और अब पढ़ी लिखी बहू आने के कारण कुछ कह नहीं पाती हैं। शायद मैंने बेटे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाई थी, तभी हमेशा उस पर विश्वास करके अपने घर का सपना देखती रही थी। आखिरकार वह मुबारक दिन आ ही गया था, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री होने लगी तो बेटे ने कहा, मम्मी रजिस्ट्री तो सुनंदा के नाम से करवाते हैं, लोन लेने में आसानी होगी। वह नौकरी करती है ना। लेकिन पैसा तो पापा का भी लग रहा था। सोचा, एकदम से मुंह से बोल नहीं पाई थी, बस सोच के रह गई, क्योंकि उससे पहले ही पति बोल पड़े, कोई बात नहीं, किसी के भी नाम कराओ, घर तो बन ही रहा है न। वैसे भी हमारा जो है वो इसी का तो है। मेरा मन एकदम से चीखने लगा, मेरी दीवारें कहाँ हैं। सालों तक इंतजार करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं आया, दीवारें तक नहीं। घर बनकर तैयार हो गया। मैं स्वार्थी नहीं थी और न ही अपने बेटे के बारे में कुछ बुरा सोच सकती थी, पर इस मन का क्या करती जो बरसों से एक ही आस मन में लगाए बैठा था कि मेरी भी अपनी दीवारें होंगी, उन दीवारों को मैं अपने हिसाब से सजाऊंगी। लेकिन बेटे के लिए मन की सारी कुंठाएं मिटाकर उसका घर बनने का इंतजार करती रही। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब मैंने इस घर में बदलाव लाना चाहा था। तब मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया था, इस घर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, यह मेरा घर है और इसमें वही होगा जो मैं चाहूँगी। उनकी वह एकदम से रोबीली आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज जाती है और उनके मरने के इतने सालों बाद भी इस घर में कुछ भी नहीं बदल सकी। कुछ दिनों पहले सोफे बदलने की सोची तो पति ने मना कर दिया। अरे, अब इस पुराने घर में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा है, नया घर बनवाएंगे तो फिर सोफे भी बनवा लेना। मन फिर से उलझ गया। ठीक ही तो कह रहे हैं, पुराने घर में पुराने सोफे तो चलेंगे, नए घर में नए सोफे की बात करनी चाहिए। ठीक है, पर यह नया घर कब बनेगा, मुझे नई दीवारें कब मिलेगी। अरे, कब तो जीवन की संध्या आ गई। बेटे का घर बनकर तैयार हो गया। बेटे का इसलिए क्योंकि इस घर में कुछ पैसों के अलावा मेरी पसंद का कुछ भी नहीं था। सब कुछ बेटे और बहू की पसंद का ही लाते थे। मैं माँ थी, अपने बच्चों से ईर्ष्या भाव कैसे रख सकती थी, पर इस मन का क्या करूं जो सदा से कुछ अपनी दीवारें चाहता था। गृह प्रवेश का समय तय हो गया था। मम्मा, आप जल्दी आना, आपको ही पहले घर में प्रवेश करना है। बेटे का मान करना अच्छा लगा था, पर गाड़ी लेट हो गई थी। घर में सुनंदा की माँ प्रवेश कर चुकी थी। आप देर से आई तो किसी बुजुर्ग को घर में प्रवेश करना था, तो सो मोहित जिद करके मुझे पहले ले आया था। उसकी बात मुझे कांटे की तरह चुभी थी। पता नहीं वह व्यंग्य कर रही थी या शायद ऐसे ही कहा था, पर मेरा मन ऐसा रोया कि पूरे समय में ही व्याकुल ही रही थी। कैसा लगा घर मम्मी? रात को मोहित कुछ पूछ रहा था। एक कमरा मेरा भी बनाया गया था, उसे ही देखकर बस खुश हो रही थी। बहुत अच्छा बना है बेटा, मैं खुश हूँ।
बस इस घर में यही बोल पाई थी, यह घर आपका है और आप ही इस घर की मालकिन हैं, यह कमरा आपका है, जब आप आएंगी तो इस कमरे में ही रहेंगी। मैं खुश हो गई, अभी भी बेटे और बहू को मेरी परवाह है। ऐसे ही गलत सोच रही थी मैं कभी नाखून भी मांस से जुदा होते हैं, क्या सोच रही हो मम्मी? आपका जब तक मन करेगा यहीं रहें। बेटे ने फिर से कहा, उदास हो गई कि क्या यह कहना जरूरी था? हाँ बेटा, ये दीवारें तूने बड़ी मेहनत से खड़ी की हैं और अब इन दीवारों पर मेरा हक कहाँ? नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारे पापा तो चले जाएंगे और फिर उन्हें अकेला भी तो छोड़ा नहीं जा सकता है। एकदम से कनखियों से देखा बहू और बेटे के चेहरे पर सुकून की रेखा नजर आई। सची तो है, कितना भी चुप रहो पास बैठकर कुछ तो मुंह से निकल ही जाता। सुनंदा, हाथ धोकर रसोई में जाया करो। सुनंदा ऐसे मुंह बनाती जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। एकदम से मन मायूस हो जाता। सुनंदा, रात को कपड़े बाहर से उठा लिया करो, इतनी मेहनत से धुलते हैं और रात को ओस से गीले हो जाते हैं। फिर बोल पड़ी थी, जी मम्मी, पर लगता यह है कि यह बात भी उसे पसंद नहीं आई थी, तभी तो सुबह तक कपड़े बाहर ही पड़े थे। फिर मन कह उठा, चुप रहा कर, ज़्यादा मत बोला कर। ऐसे ही कई छोटी छोटी बातें थी जिन्होंने मन को छलनी कर दिया था। हफ्ता भर भी न रह पाई थी मैं बच्चों के पास, शायद मैं ज़्यादा ही दखल अंदाजी करने लगी थी, पर मेरी सास भी तो करती थी और मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उन्हें कुछ कहने की। उनकी बातें तो जैसे मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। अगर कभी कुछ मना करने की सोची तो पति अलग से डांट लगाते थे, पर वही पति अपनी बहू के लिए कैसी अलग सोच रखने लगे हैं। शायद जमाना बदल गया है, पर मेरे लिए क्यों नहीं बदला? शायद मैं ही नहीं बदल पाई हूँ, या फिर मैंने सबसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा रखी थी, या फिर पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो है जो मुझे तकलीफ़ देता है और मैं उस तकलीफ़ से बाहर आना भी नहीं चाहती। हफ्ते बाद ही मेरे जाने का समय आ गया था। मम्मी जी कर फ़ोन कर देना। पहुंचते ही बेटे ने चिंता व्यक्त की, हाँ ज़रूर, अपना ख्याल रखना। अब मैं वापस अपनी दीवारों के पास जा रही हूँ बेटा। थैंक यू। राम राम जी सभी को।